नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय स्टॉक मार्केट में सपोर्ट लाइन और रजिस्ट्रेशन लाइन के बारे में। ये दो टेक्निकल टूल हैं जो ट्रेडर्स को मार्केट चार्ट्स के माध्यम से उनके ट्रेडिंग रणनीतियों को समर्थन देते हैं। इन्हें ड्रा करने के तरीके, इनके लाभ, हानि, इससे कैसे फायदा उठाया जा सकता है, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म में इनका उपयोग करने के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है। इसको ड्रॉ करने के लिए आपको 15 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन का चार्ट को देखना होगा, जहां बाजार के हाल के भाव से ऊपर रेजिस्टेंस आएगा। चार्ट में पिछले दिनों में जो भाव स्तर पर एक से ज्यादा बार रुकता है वह से एक रेखा अंकित करनी होगी, उसे रेजिस्टेंस कहा जाएगा। वैसे ही भाव स्तर के नीचे की लाइन को सपोर्ट कहा जाएगा। पिछले दिनों में जो भाव स्तर पर एक से ज्यादा बार रुकता है वह से एक रेखा अंकित करनी होगी, उस लाइन को सपोर्ट कहा जाएगा। यहाँ चार्ट में आपको ऊपर की ग्रीन रेखा रेजिस्टेंस, नीचे रेड रेखा सपोर्ट कहलाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे सपोर्ट लाइन की। सपोर्ट लाइन वह स्तर होता है जहां स्टॉक की कीमत कम होने के बाद उसे बाधित होकर उमड़ने की संभावना होती है। इसे बाधित स्तर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जब स्टॉक की कीमत इस स्तर के पास आती है तो खरीदारों का बड़ा दबाव बनता है और वे खरीद आदेश प्रदान करते हैं जो कीमत को बढ़ाने में मदद करता है। सपोर्ट लाइन ड्रा करने के लिए हमें कम से कम 2 संबंधित निंदा मूल्यों की आवश्यकता होती है और उन्हें एक रेखा द्वारा जोड़ना होता है। यदि स्थूल कीमत कम होती है तो यह सपोर्ट लाइन के रूप में मान्य होगी। अब हम रजिस्ट्रेशन लाइन के बारे में बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन लाइन वह स्तर होता है जहां स्टॉक की कीमत बढ़ने के बाद उसे बाधित होकर घटने की संभावना होती है। जब स्टॉक की कीमत रजिस्ट्रेशन लाइन के पास आती है तो विक्रेताओं का बड़ा दबाव बनता है और वे विक्रय आदेश प्रदान करते हैं जो कीमत को घटाने में मदद करता है। रजिस्ट्रेशन लाइन को ड्रा करने के लिए हमें कम से कम 2 संबंधित उच्चतम मूल्यों की आवश्यकता होती है और उन्हें एक रेखा द्वारा जोड़ना होता है। यदि स्थूल कीमत बढ़ती है तो यह रजिस्ट्रेशन लाइन के रूप में मान्य होगी। अब हम इनके लाभ और हानि के बारे में बात करेंगे। सपोर्ट लाइन और रजिस्ट्रेशन लाइन एक ट्रेडर को मार्केट में आवश्यक समर्थन और प्रतिरोध स्तरों के बारे में सूचित करते हैं। इनका उपयोग करके ट्रेडर अपने ट्रेड को रखने और ट्रेड को बंद करने के निर्णय ले सकते हैं। यदि किसी स्टॉक की कीमत सपोर्ट लाइन के पास आती है तो ट्रेडर खरीद आदेश प्रदान कर सकता है, क्योंकि वहां खरीदारों का दबाव होता है और स्टॉक की कीमत उमड़ने की संभावना होती है। इसी तरह यदि किसी स्टॉक की कीमत रजिस्ट्रेशन लाइन के पास आती है तो ट्रेडर विक्रय आदेश प्रदान कर सकता है, क्योंकि वहां विक्रेताओं का दबाव होता है और स्टॉक की कीमत घटने की संभावना होती है। इनके बारे में बात करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन लाइनें सदैव पूर्णता के साथ काम नहीं करती हैं। कभी कभी मार्केट में अनुमानित आकलनों के कारण ये तकनीक असफल भी हो सकती हैं। इसलिए इन्हें देखकर ट्रेड के निर्णय लेने से पहले अन्य तकनीकी और मूल्यांकन टूलों का भी उपयोग करना चाहिए। इन लाइनों का इंट्राडे और लॉन्ग टर्म में उपयोग करने के तरीके पर चर्चा करते हैं। इंट्राडे ट्रेडर दैनिक या घंटेवार आयामों में काम करते हैं तो वे छोटी समयांतर लेकर इन लाइनों का उपयोग कर सकते हैं। सपोर्ट लाइन और रजिस्ट्रेशन लाइन से जुड़े आयामों की स्थिति को देखकर वे ट्रेड को लेने या छोड़ने का निर्णय ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म निवेशकों को यह लाइनें स्टॉक के लंबे समयांतर में स्थिरता के निर्णय लेने में सहायता कर सकती हैं। उन्हें निवेश करने से पहले और बेचने से पहले सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन लाइन की स्थिति की जांच करनी चाहिए। वैसे आपको ये भी बता दूं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कई तरीके हैं, जैसे कि ट्रेड लाइन, बॉक्स पैटर्न, एवरेज लाइन, EMA 100, 200 को भी उपयोग में लेते हैं। इस प्रकार सपोर्ट लाइन और रजिस्ट्रेशन लाइन भारतीय स्टॉक मार्केट में उपयोगी ट्रेडिंग टूल होते हैं।
ये ट्रेडर को मार्केट चार्ट के माध्यम से संकेत प्रदान करते हैं और ट्रेड के निर्णय लेने में मदद करते हैं। हालांकि ये टूल पूर्णता के साथ काम नहीं करते हैं और अन्य तकनीकी और मूल्यांकन टूलों के साथ संपूर्णता का उपयोग करना चाहिए। अगर आप इन्हें सही ढंग से समझते हैं और सही वक्त पर उपयोग करते हैं तो आप इन लाइनों का लाभ उठा सकते हैं और अपने ट्रेडिंग रिकॉर्ड को सुधार सकते हैं। धन्यवाद।